एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्रूनर्स कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के बारे में, जो कि मॉडल ऑफ टीचिंग में पढ़ाया जाता है। बीएड में लर्निंग एंड टीचिंग के अंदर इसको पढ़ाते हैं। नाउ जेरोम्स ब्रूनर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल एक टीचिंग स्ट्रैटेजी है, तो जिन्होंने दिया उनके ऊपर नाम रखा गया। बेसिकली ये एक मॉडल एक टीचिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें फोकस रहता है किस बात पे, इन इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिवली एंगेजिंग स्टूडेंट्स, यानी बच्चों को जितना हो सके उतना एक्टिवली एंगेज करना है इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। यानी कि जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे जितना पॉसिबल है एक्टिवली हम उनको इन्वॉल्व करेंगे लर्निंग प्रोसेस में बाय यूजिंग डिडक्टिव रीजनिंग अप्रोच। इसके बारे में थोड़ा सा आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों को क्या करेंगे हम लोग, एक्टिवली पार्टिसिपेशन उनका हम कोशिश करेंगे कि रहे और लर्निंग उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ हो। ये बेसिकली मॉडल डिजाइन किया गया था ताकि बच्चों को हेल्प हो किसमें, डेवलप करने में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड एबिलिटी टू मेक लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन आइडियाज। ताकि पहली बात तो उनके क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप हो एंड आइडियाज, सपोज एक आइडिया ये है और एक आइडिया ये है, अलग अलग दिमाग में थॉट्स आते हैं, उनके बीच में लॉजिकल कनेक्शन बने। सो दिस मॉडल इज डिजाइन टू हेल्प स्टूडेंट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड द एबिलिटी टू मेक लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन आइडिया, ताकि वो लॉजिकल कनेक्शंस बना सकें डिफरेंट आइडियाज के बीच में, ठीक है। इन द कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल द टीचर प्रेजेंट स्टूडेंट विद अ सेट ऑफ एग्जाम्पल्स। इस मॉडल के मतलब अगर इसकी अप्रोच देखें तो इसमें टीचर क्या करते हैं, स्टूडेंट को कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं पॉजिटिव और कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं नेगेटिव, ठीक है। सो उन्होंने बोला बेसिकली, जैसे अब पॉजिटिव मतलब ये नहीं कुछ अच्छा या बुरा बोलेंगे, नहीं, ये कॉन्सेप्ट के फेवर में होगा, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीज होगी जिसका रिलेशन नहीं होगा कॉन्सेप्ट के बारे में, तो ये वाले पॉइंट समझाएंगे जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, ये वाले पॉइंट समझाएंगे, कुछ भी नहीं समझाएंगे उस कॉन्सेप्ट के बारे में। उसके बाद जब टीचर ने बच्चों को पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल दे दिए, उसके बाद वो बच्चों को कहते हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। उन्हें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करने हैं पॉजिटिव एग्जाम्पल्स के एंड टू यूज डिडक्टिव रीजनिंग टू आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट बीइंग टॉट। तो बेसिकली अब रीजनिंग लगा के, ठीक है, डिडक्टिव और जो आपका इंडक्टिव रीजनिंग होता है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको मतलब पेस्ट कर दूंगी उसका लिंक। सो बेसिकली अब बच्चे क्या करेंगे, अपने स्किल्स को यूज करके, अपनी रीजनिंग को यूज करके वो पॉजिटिव वालों को देख के फाइनली पहुंचेंगे कि एक्चुअली कंसेप्ट है क्या, ठीक है। तो इस मॉडल के अंदर टीचर ने बच्चों को पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों दिए। कॉन्सेप्ट इज मतलब जो पॉजिटिव है वो रिलेटेड है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, नेगेटिव इज रिलेटेड टू कि कॉन्सेप्ट क्या नहीं है। उसके बाद टीचर बच्चों को कहते हैं कि आपको जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉजिटिव के, उसको यूज करके समझना है कि कंसेप्ट हम पढ़ा क्या रहे हैं, ओके। Then the concept attainment model emphasizes the importance of active participation, critical thinking and problem solving skills in the learning process। वही बात आ गई, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है बच्चों का, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होते हैं। It is often used to teach complex concept in variety of subject areas including science, maths and social studies। कुछ जहाँ पे थोड़े से कंसेप्ट थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि साइंस, मैथ, सोशल स्टडीज़। ये जो मॉडल है ये अफेक्टिव है इन हेल्पिंग स्टूडेंट डेवलप अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटेरियल दे आर लर्निंग। इससे बच्चों को ज़्यादा अच्छे से इन डेप्थ में उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, किसके लिए, जो भी चीज़ें वो पढ़ रहे हैं। सो दिस मॉडल इज अफेक्टिव इन हेल्पिंग स्टूडेंट डेवलप अ डीपर अंडरस्टैंडिंग कि क्या वो पढ़ रहे हैं और कहाँ वो इस नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं, ओके। नाउ इसके हम लोग फीचर्स पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के। सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो टीचर क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट टू बी टॉट एंड सेलेक्ट अ सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल टू प्रेजेंट टू स्टूडेंट। तो टीचर सबसे पहले वो टॉपिक समझेंगे जो उन्हें पढ़ाना है, मतलब उसको ढूंढेंगे या उसको देखेंगे कि अच्छा ये मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। तो टीचर ने आइडेंटिफाई किया कंसेप्ट को जो भी वो पढ़ाने वाले हैं, उसके बाद वो एक पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल्स को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। दे सेलेक्ट अ सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स। तो टीचर ने आइडेंटिफाई किया कंसेप्ट, उसके बाद सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स को उन्होंने प्रेजेंट किया।
अब जब वो प्रेजेंट करेंगे एग्जाम्पल्स को, द टीचर प्रेजेंट द एग्जाम्पल्स टू स्टूडेंट विदाउट इनिशियली टेलिंग देम विच एग्जाम्पल्स आर पॉजिटिव एंड विच आर नेगेटिव। तो जब टीचर बच्चों को वो एग्जाम्पल्स प्रेजेंट करेंगे तो वो बताएंगे नहीं कि कौन से पॉजिटिव हैं और कौन से नेगेटिव है, टीचर बच्चों को कुछ नहीं बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स स्मॉल ग्रुप्स में या इंडिविजुअली, अकेले या मिलके काम करेंगे और वो देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें, मतलब सपोज मुझे 5-6 चीज़ें मिल गई, 1 2 3 4 5, मेरे को लग रहा है ये दोनों आपस में रिलेटेड है, तो मैं पॉजिटिव को एक साथ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वाली चीज़ों को एक साथ रखूंगी और नेगेटिव को मैं एलिमिनेट कर दूंगी। ये नहीं है ये दो लग रहे हैं पॉजिटिव के जो है, तो हमने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वालों को आइडेंटिफाई किया और नेगेटिव एग्जाम्पल्स वालों को एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद है हाइपोथेसाइजिंग। स्टूडेंट्स यूज डिडक्टिव रीजनिंग टू हाइपोथेसाइज द कंसेप्ट बीइंग टॉट। तो उनके पास जो भी था उस सबको यूज करके फाइनली कंक्लूजन तक पहुंचे, उसको डिडक्टिव रीजनिंग बोलेंगे। यहाँ पे डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग कवर किया हुआ है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको मिल जाएगा। तो वो डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू वहां पहुंचेंगे जो उनको एक्चुअली में कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। स्टूडेंट्स यूज डिडक्टिव रीजनिंग टू हाइपोथेसाइज द कंसेप्ट बीइंग टॉट एंड टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। स्टूडेंट टेस्ट देयर हाइपोथेसिस बाय अप्लाइंग इट टू न्यू एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं नए एग्जाम्पल्स पे अप्लाई करके, एंड इवेल्युएटिंग वेदर द एग्जाम्पल फिट द कॉन्सेप्ट बीइंग टॉट। उसके बाद इवेल्युएट करते हैं क्या वो जो एग्जाम्पल्स हैं, मतलब अब वो अपने हाइपोथेसिस जिस तक भी पहुंचे हैं उसको टेस्ट करेंगे नए नए एग्जाम्पल्स को उस पर लगा के, और अगर वो उस पर लग रहा है तो मतलब वो सही कंक्लूजन तक पहुंचे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंसेप्ट, ब्रूनर कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। इट इज़ वन ऑफ द मॉडल ऑफ टीचिंग, जैसे बाकी सारे जो होते हैं इंक्वायरी मेथड और बाकी सब मैंने कवर करे हुए हैं। वेबसाइट पे सारे मॉडल्स के नोट एंड प्लस प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम पे भी मैं पोस्ट करती रहती हूँ, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड अगर वीडियो में कुछ भी समझ में आया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।